देखो अभी तक अपन लोगों ने क्या बात किए थे कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग कोई फ्लूइड में डालते हैं तो उसके ऊपर ऊपर का फोर्स लगता है, वो अपवर्ड फोर्स या वेट लॉस भी बोलते हैं इस चीज को, ठीक है ना। वो किसके बराबर होता था? जितना फ्लूइड बाहर आया है पानी के उसके वेट बराबर। देखो एक बार डायग्रामेटिकली एक बार आपको याद दिला दे रहा हूं मैं कि मान लो एक कंटेनर है, इसके अंदर आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट डाला तो उसके कारण यहाँ पे पानी गिर गया खूब सारा, ठीक है। तो ये जो पानी का जो वेट है इतना उसका ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। अब सुनो एक चीज, आप लोगों ने अगर उसको जम के फेंका उसके अंदर स्प्लैश होकर ज्यादा पानी बाहर है, वैसा नहीं रहता बेटा, ठीक है ना। जितना एक्चुअल में पानी कितना बाहर आता है मैं आपको बताता हूं, जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था ना उतना ही पानी बाहर आएगा, उससे ज्यादा पानी बाहर आएगा नहीं, ठीक है। अगर आपने वो हरकत देखी जम के फेंका तो उसमें ज्यादा पानी बाहर आ गया तो वो अलग बात है, बट आप लोग प्लीज ये चीज अभी दिमाग में रखिए कि हम लोग जम के नहीं फेंक रहे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है ना। चलिए यहां तक है, ठीक है। बड़े थोड़ा सा आगे अभी इसके। अब एक चीज आपको बताता हूं, जो आप लोग है ना स्ट्रगल कर रहे थे एनसीईआरटी में मैथ्स के, वो डेंसिटी कुछ आ जा रहा था, ठीक है। तो डेंसिटी क्योंकि अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया है इसलिए आपको बता देता हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। मास का वैसे एसआई यूनिट क्या होता है? मास का होता है केजी। वॉल्यूम का कितना होता है? मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का एसआई यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। ये समझा आप लोगों को? देखो अब मैं अगेन थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं डेंसिटी का मतलब समझाने की आप लोगों को। ये आपको ये बताने की कोशिश करता है 1 मीटर क्यूब का मैंने कुछ लिया तो उसका मास कितना होने वाला है। देखो अगर वॉल्यूम 1 है, अगर वॉल्यूम 1 है तो डेंसिटी विल बी मास अपॉन 1, तो मास के बराबर न्यूमेरिकली हो जाएगा। तो अगर मैं 1 मीटर क्यूब का मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो फिर मेरा मास और डेंसिटी इक्वल हो जाता है। तो ये बेसिकली ना आपको किस चीज़ के हेल्प के लिए आता है? आप लोगों को कंपेयर करने के हेल्प के लिए आता है दो ऑब्जेक्ट्स के डेंसिटी के थ्रू कौन भारी होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया आप लोगों को कॉटन, मुझे नहीं आइडिया है, कॉटन की कुछ डेंसिटी है मान लो 8 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और कोई और मैंने चीज़ ले लिया पेट्रोल में भी, मेरे को कुछ आइडिया मैं रैंडम लिख रहा हूँ, उसे 520 kg पर मीटर क्यूब। तो मैंने अगर 1 मीटर क्यूब दोनों का लिया है, इसका भी उसका भी, तो किसका मास ज़्यादा हो जाएगा? सर पेट्रोल का ज़्यादा होने वाला है। तो बेसिकली जिसका मास, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इक्वल वॉल्यूम में जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, सुन लो ये वर्ड्स, इक्वल वॉल्यूम में मैं अगर कंपेयर करूँ तो उसका मास ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं बोल दूँ 5 मीटर क्यूब मैंने कॉटन लिया है, 5 मीटर क्यूब मैंने पेट्रोल लिया है, तो कौन ज़्यादा भारी होगा? तो अभी भी पेट्रोल ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा है बेटा, वॉल्यूम सेम है बेटा, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा वैसे कर लूँगा मैं। बट अगर मैंने कुछ रैंडम दे दिया, मैंने 1000 मीटर क्यूब ले लिया है किसका? कॉटन का। 2 मीटर क्यूब ले लिया है किसका? पेट्रोल का। अब बताओ किसका मास ज़्यादा होगा? तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब देखो डेटा क्या दिया हुआ है, मैंने आई थिंक आपको ये बोला है कि कॉटन के बारे में बात कर रहा हूँ पहले मैं। कॉटन की डेंसिटी कितनी दी गई है मुझको? 8 kg पर मीटर क्यूब दी गई है, ठीक है ना। डेंसिटी बोला था मैंने। वॉल्यूम कितनी दी गई है आपको? 1000 मीटर क्यूब दी गई है। तो यहाँ से मैं डेंसिटी एज मास अपॉन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 8 इज इक्वल टू मास अपॉन 1000, तो इससे मास की वैल्यू 8000 किलोग्राम आ रही होगी। और मैंने अब क्या बोल दिया था, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर क्यूब है, फट से चढ़ लो, 2 मीटर क्यूब है, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पेट्रोल। तो डेंसिटी कितनी है मेरे को दी हुई उसकी? 520 दी गई है केजी पर मीटर क्यूब। मेरे को वॉल्यूम कितना दिया गया है? 2 मीटर क्यूब दिया गया है बेटा। तो मेरा वही डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम किया मैंने, तो 520 इज इक्वल टू मास अपॉन 2, वो उधर गया तो कुछ आई थिंक 1040 केजी हो रहा है। तो अब देखो, अब आप लोग बता पा रहे हो कौन ज़्यादा भारी हो रहा था? तो बेटा मेरा कॉटन ज़्यादा भारी हो रहा था। बट ऑब्वियसली ये कंपैरिजन में फालतू का हो जाता है, तब डेंसिटी को कोई मतलब नहीं था, ये बेवजह आपसे मैथमेटिकल न्यूमेरिकल करवा रहा था। डेंसिटी मेजरली हम लोग तब यूज़ करते हैं जब मुझे रियलाइज़ करना है कौन ज़्यादा भारी या हल्का होने वाला है। कब? जब दोनों के वॉल्यूम्स
सेम होने वाले। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे ही बोलता हूँ, मैंने बोला मुझे वर्कआउट करना है, ठीक है, तो मेरे पास डंबल्स नहीं है, फाइन, तो मैंने मेरे पीठ पे बहुत कॉमन तरीका होता है वर्कआउट, स्क्वाट्स वगैरह एक रहती है एक्सरसाइज, ठीक है, तो आपने बैग पे पीठ में बैग डाली, ठीक है, और उससे कुछ सामान भरना शुरू किया और फिर वर्कआउट करना शुरू किया। तब आपके ऊपर है, आप उसके अंदर रेती डाल रहे हो, ठीक है, या ईंट डाल रहे हो, या आप बुक्स डाल रहे हो, आप वॉल्यूम पूरा कवर करने वाले हो। अब आपके ऊपर आप क्या डालो, जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी, आपको पता है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा, अरे वो डाल दोगे, वॉल्यूम सेम था तो उसका मास ज्यादा हो जाएगा। समझा ये चीज क्या हो रहा है? तो ये बेसिक एक डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला समझिए आप लोगों को, उधर ध्यान दे। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी रटा हुआ होना एक्सपेक्टेड नहीं रहता है, सिवाय एक के, जो है वाटर, प्योर वाटर बोलना चाहिए मेरे रादर, उसकी डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब अगर मेरा पानी भरा हुआ है तो उसका मास कितना हो जाएगा, 1000 kg हो जाएगा। आयरन या मोल्टन आयरन का उससे बहुत ज़्यादा होता है, पेट्रोल का इससे कम होता है, वो सब ठीक है, पर हमें अभी डेंसिटी का मतलब समझ रहा है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला रटा होना चाहिए, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, और हम लोगों को एक ही की डेंसिटी पता होनी चाहिए, कौन से फ्लूइड की, वाटर। कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ तक किसी को भी कोई भी इशू, पक्का? चलो अब बेटा अपन लोग जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। आई थिंक यस, हम लोग सबसे पहले ये कर रहे हैं, हमको क्या दिया गया है, फाइंड द मास ऑफ आयरन क्यूब हुज एज इतना है और मास इतना है। मेरा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मेरा मास कितना दिया गया, 50 ग्राम, उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका एसआई यूनिट क्या है बेटा, केजी है, तो 50/1000 में करूँगा, कुछ 5/100। किसी की खुजली है 1/20 करने की, मत करना, ठीक है ना। 5/20 हो रहा है ये वाला अभी के लिए मास तुम्हारा। वॉल्यूम 500, सॉरी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा मुझे बता फट से, गलत गलत, 1.5 का क्यूब हो जाएगा बेटा। देखो क्यूब है ये, याद करो ये क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। उसने बेटा आपको 1.5 जो दिया है वो लेंथ ऑफ एज दिया है, शाना है वो भी, फालतू का मेंसुरेशन या सरफेस या वॉल्यूम भरवा रहा है आपसे यहाँ पे। तो आपने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम हो जाएगा 1.5 का क्यूब। 1.5 का क्यूब मुझे एक्जैक्टली तो पता नहीं, पर 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है, तो 2.25 इंटू 1.5 में कर रहा हूँ। 2.5 इंटू 1.5 ये हो जाएगा 125, आई एम सो सॉरी यार, 2.25 इंटू 1.5, 5 5 25 प्लस 2 10 12 प्लस 1 11 5 2 2 5 7 3 3। आई सपोज, आई एम होपिंग ये कैलकुलेशन मेरी सही है, 3.375 मीटर क्यूब हो रहा है। मेरा मास था कुछ आई थिंक 5/100 kg, मेरा वॉल्यूम है 3375/1000 मीटर क्यूब। अब क्या, अब कुछ नहीं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन या डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, तो ये हो गया इंटू 1000 अपॉन 3375, 0000 कटा, ये 1 ज़ा 6, क्या बचा 675 कुछ हो रहा है, 10 अपॉन 675, मेरे को गलत लग रहा है पता नहीं क्यों, अच्छा 50 का था, सही है, सही सही है, ठीक है, ये हो गया, जो कि बाद में 2/135 कुछ हो रहा है मे बी। आप यहाँ पे भी छोड़ दीजिएगा, पर इसके आगे ऐसा जरूर लिखिएगा केजी पर मीटर क्यूब। अब वो डेटा घिनौना था इसलिए ऐसा आंसर आया है, डेटा थोड़ा बेटर क्यूटर देगा तो अपने ढंग के आंसर आना शुरू हो जाएंगे। बट बेसिकली आपको ये फॉर्मूला समझाया क्या हुआ है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास निकालने के लिए उसने ग्राम में जैसे केजी में किया, वॉल्यूम के लिए क्यूब था इसलिए मैंने साइड क्यूब किया है। क्यूबॉइड होता तो वो LBH होता था, सिलेंडर होता तो πr² होता था, स्फीयर था तो 4/3 πr क्यूब होता था, हेमिस्फीयर था तो 2/3 πr क्यूब होता था, ठीक है ना। तो आप लोगों को वो फॉर्मूले तो रटने होने ही है। वो यहाँ पे वैसे आपको बहुत ज़्यादा स्फीयर हेमिस्फीयर पे घुमाता नहीं है, बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो दैट इज गोइंग टू बी योर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। वो क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ दो, अभी के लिए रुक जाओ। ये आप लोगों को मैंने डेंसिटी कंसेप्ट बता दिया है, फाइन।
अब एक चीज सुनिए प्लीज, एक होता है रिलेटिव डेंसिटी, ये बहुत ही फालतू की चीज है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाता है, कोई भी चीज का रिलेटिव डेंसिटी किसके रिलेशन में, रिलेटिव मतलब एक ऑब्जेक्ट का कोई और के ऑब्जेक्ट के रिलेशन में निकालते हैं ना अपन लोग, तो दूसरा ऑब्जेक्ट कौन होता है, तो वो होता है वाटर। मतलब अगर मैंने पूछ लिया फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, मेरे को डेटा पता नहीं है, बट मान लो अगर आयरन की डेंसिटी, आयरन की क्या कह रहा हूँ मैं, डेंसिटी कुछ 52500 kg पर मीटर क्यूब है, मैं कुछ रैंडम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन पूछ रहा हूँ, मैंने बस इतना ही बोला, तो भी मैं हमेशा किसके रिलेशन में निकालने वाला हूँ उसको, वाटर के। तो मेरा रिलेटिव डेंसिटी कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। आयरन की कितनी है 52500 kg पर मीटर क्यूब, इसकी कितनी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब कट गया, ये कट गया, आंसर 52.5 आ गया, खत्म। वो रेशियो ही है, रेशियो ऑफ व्हाट, जो भी ऑब्जेक्ट आपको मांगा गया है विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बेसिकली आपको जो भी दिया है, मान लो 1 2 3 4 दिया गया था, तो सिंपली आप डिवाइड बाय 1000 करोगे उसको और आंसर 1.234 आ जाएगा। इतना जल्दी कैसे पहुंचे बेटा, इतनी जल्दी कैसे पहुंचेगा, समझा जी क्या हुई है। डेंसिटी क्या है हम लोगों के लिए, सिंपल सा है हमारा, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी थी वो अपॉन 1000, क्यों 1000 कि वाटर की डेंसिटी हमारी 1000 kg पर मीटर क्यूब था। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है 1 2 3 4 तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी 1.234। बस एक चीज सुनो, उसकी डेंसिटी थी 1234 kg पर मीटर क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका 1.234, आगे क्या, आगे कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं रहेगा इसका यूनिट, कोई यूनिट नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यूनिट रहेगा ही नहीं। वो सिमिलर चीजों का रेशियो है, kg पर मीटर क्यूब ऊपर भी था, kg पर मीटर क्यूब नीचे भी था, दोनों दोनों कट गए। फॉर एग्जाम्पल तेरे पास 100 रुपए, मेरे पास 500 रुपए, ठीक है, तो मेरा इस टू तेरा का रेशियो क्या 5:1 होता है, 5:1 रुपीज हो जाता है, 5:1 ही होता है ना, कि रुपीज और रुपीज कट जाता है वो। तो वैसे kg पर मीटर क्यूब और kg पर मीटर क्यूब कट गया, ठीक है। तो कुछ नहीं, रिलेटिव डेंसिटी बस डेंसिटी डिवाइड बाय 1000 होता है, उसको यूनिट के बिना अपन लोग लिखते हैं। समझा जाए क्या चल रहा है, पक्का। वैसे आप लोगों को काम में शायद से ना आए या आ भी जाए, बट मैं स्टिल आपको बता रहा हूँ। आपको डेंसिटी ऑफ वाटर क्या बताया मैंने, 1000 kg पर मीटर क्यूब। एक और मेरे लिए ध्यान रखना प्लीज, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी उसकी डेंसिटी है, ठीक है। वैसे तुम्हारा ऐसा यूनिट kg पर मीटर क्यूब ही है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट आप लोगों को कभी कभी न्यूमेरिकल अभी आपको शायद से आ सकते हैं, तो आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी दिया हुआ रहे, तो आपको वाटर का पता होना चाहिए कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक लाइफ सेट है हमारी, पक्का। हाँ नहीं वो ठीक है, बट तेरे को अगर ऊपर देखो, अब जैसे उसका पूछना है, अब गलती से अगर मुझे दिया रहेगा कि मेरे एक ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है 12.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मुझे उसकी रिलेटिव डेंसिटी बता दो, तो अब देखो वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ऊपर था, तो मुझे नीचे भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही लिखना पड़ेगा। तो वो 12.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन वाटर का क्या था बेटा मेरा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये कट गया, आंसर मेरा 12.4 ही रहने वाला है। समझा यहाँ तक क्या हो रहा है, वेट, हाँ बोलो। हाँ आपको एक ना एक चीज का दिया हुआ रहेगा, रिलेटिव डेंसिटी दिया रहेगा, जैसे अपन क्वेश्चन देख नहीं डालते, बट चल कोई एक ऑब्जेक्ट है x जिसका रिलेटिव डेंसिटी है 25, बताओ उसकी डेंसिटी कितनी हो रही है, तो कुछ नहीं सर 25 इज इक्वल टू उसकी डेंसिटी अपॉन 1000, यहाँ पर 25,000 kg पर मीटर क्यूब। ये को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखने की इच्छा थी, तो मैं अपॉन 1 करता था, तो आंसर था 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर तुमको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एनसीईआरटी में था नहीं था, नहीं भी था तो भी एक बार ध्यान रख लो, 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक ठीक है सबको। अब देखिए दैट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका था, देखिए तो कितना हो चुका था, 8 हो चुका था। एक बार फट से 9th वाला देखिए अभी आप लोग। 9th क्या हो रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ बॉडी हुज वॉल्यूम इज दिस मच एंड रिलेटिव डेंसिटी इज दिस मच। तो पहले रिलेटिव डेंसिटी से मैं डेंसिटी निकाल सकता हूँ, हाँ रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी अपॉन 1000 हो रहा था मेरा, डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाता था क्योंकि, तो रिलेटिव डेंसिटी 0.5 था, तो मेरी डेंसिटी कितनी हो गई है 500 kg पर मीटर क्यूब हो गई है।
यहाँ तक है, ठीक है गाइस। अब जैसे तुमको डेंसिटी पता है, अब देखो डेंसिटी तुमको पता है 500 kg/m³ है, तुम लोगों को क्या पता है और उसका वॉल्यूम 2 दिया गया है, तो तुम्हारा डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम करोगे, इधर उधर करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना हो रहा है वो 1000 kg का हो रहा है ऑब्जेक्ट। संजय जी क्या हुआ है पक्का? ठीक है, फट से आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ दोगे। तेरे को अगर नहीं समझ में आया कुछ भी, सुन सुन सुन, मैं तेरे को गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, तूने मिस किया तेरे को आगे का नहीं समझ में आएगा, तू घर जा सकता है, मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ। रिकॉर्डिंग देखना, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, क्योंकि तेरे को नहीं समझेगा, फिर तेरा सेशन वेस्ट होगा, तेरा 40 मिनट वेस्ट होगा। तो कुछ और पढ़ना है, तू बाहर बैठ के कुछ और पढ़ ले। हाँ, तेरे को कुछ नहीं समझ रहा है, तेरे को कुछ नहीं समझ रहा है, तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है ना? वहाँ बैठ जा, कुछ और पढ़ ले बच्चा, नहीं तो अपना टाइम वेस्ट चलेगा। सिर्फ 1000 kg, मास तो केजी में ही होता है ना। हाँ बच्चा, कुछ 2 अपॉन कुछ तो भी आया था बच्चा अपना। एक मैं बस तेरे को पहले आंसर बता देता हूँ, तू पूछिए किसी तो। एक सॉरी सॉरी सॉरी, अबे हाँ ना, रुकना बे। 2/3 135 आया था, वो कुछ कैलकुलेशन में तेरे या मेरे से गलती हुई होगी, वो छोड़ो। वो 135 होना चाहिए था, तूने 125 लिखी है। वो 675 होना चाहिए, तो 625 लिखा है, कुछ ऐसा है। गाइस शांत बेटा, प्लीज़ शांत हो जाइए बेटा। देखो ओए, मैंने कल छुट्टी ना सिर्फ इसलिए ली थी बिकॉज मेरा ना गला बहुत ज़्यादा दुख रहा है, अभी नहीं दुख रहा है, बट मेरा कल बहुत दुख रहा था रात भर के इसमें का, परसों के रात से कल के इसमें का। मेरा कल रात को भी दुख रहा था, बट आई न्यू अगर मैं आज छुट्टी लूँगा तो मेरा कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रहा है और मेरे को रेस्ट से कोई फ़ायदा नहीं है, बट तुम अगर चिलवाओगे तो मेरा गले की वापस बैंड बच जाएगी, और इसलिए प्लीज़ मत करो। यस, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, खत्म। क्या 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 क्या? हाँ, बट रिलेटिव डेंसिटी ऐसे ही है, और थियरी में तो बताऊंगा मैं वो क्या है। तो डेंसिटी देखो मिल गई थी क्वेश्चन नंबर 9 में, उसने डेंसिटी नहीं देखा था, मास पूछा था। ठीक है, हाँ बोल भाई। सर, डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू 1000 लिख दे। मैं तेरी बात ही नहीं सुन रहा इसमें। हाँ बोल, क्या क्या क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू 1000 लिख दे, कि पूरा 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 फॉर्मूला लिखा कर। फॉर्मूला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ देना आप लोग। हाँ बोल। रिलेटिव डेंसिटी का अगर यूनिट नहीं है तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो डेंसिटी कौन सी? तो देख, तू अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगी बस उसको, तो वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तू आंसर कोड करेगी, और 1000 से करेगी मल्टीप्लाई तो केजी पर मीटर क्यूब में करेगी। तो हाँ, तो कौन सी में करना है? देखो हमेशा केजी पर मीटर क्यूब में ही करना है, वैसा है। केजी पर मीटर क्यूब। हाँ गाइस, क्या क्या हो गया बच्चा लोग? हाँ, वहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है ना, देखो तू रिलेटिव डेंसिटी से डेंसिटी निकालेगा, फिर डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम से तू मास निकालेगा। देख तेरा डेंसिटी कितना आया, तेरा 500 आया था डेंसिटी, तेरा वॉल्यूम 2 है, तो देखो मास पूछा है, तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है उसके अंदर, समझा? और तुम्हारे उसमें है ही नहीं, चलो। टेस्ट वाले में ऐसा कर सकते हैं ना, वो बायोमास 10 न्यूटन है तो मतलब वॉल्यूम 10 है। वॉल्यूम 10 नहीं होना बच्चा आपने उससे, क्यों बोला था वॉल्यूम? बेटा उसका वेट, फ्लूइड का वेट 10 है, इसका मतलब ऐसा हो जाता है। फ्लूइड का वेट 10 है, उसका मतलब ये था जितना उसने वेट लूज किया है दैट इज इक्वल टू वेट, नॉट वॉल्यूम, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। और वेट ऑफ द फ्लूइड मतलब buoyancy होता है। क्या वेट ऑफ द फ्लूइड बॉयंसी कहाँ से होने लग गया बच्चा? अच्छा, वेट ऑफ द वॉल्यूम हाँ, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, और कहते हैं बॉयंसी है। इससे इक्वल होता है। तो वो क्वेश्चन में रुक जाओ, मेरे को क्वेश्चन देखना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में गलती है कि क्या है। क्वेश्चन 10 नहीं करना, तुम सोचो भी मत उसके बारे में, एक बार रुक जाओ। हो गया गाइस ये? देखो अच्छा है, मैं तुमको बताया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी,
तुमको यहाँ पे काम में आने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 वगैरह के लिए। बट उसके पहले एक बार एक क्विक रिविजन। बेटा अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, वो पानी में डूबेगा या नहीं डूबेगा, वो अगर देखना है तो बेटा दो तरीके थे। पहला था वेट और बॉयंसी का, मतलब नीचे का फोर्स मतलब वेट अगर ज़्यादा है, ऊपर का फोर्स मतलब बॉयंसी से, तो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल है तो सबमर्ज्ड, जहाँ पे वहीं पर रहेगा, ठीक है। और यही अगर मान लो मेरा ऑब्जेक्ट का वेट कम है अपवर्ड फोर्स से, बॉयंसी से, तो फ्लोट करेगा। ये वेट के रिस्पेक्ट में था, ठीक है। अब अगर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में देखो, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है फ्लूइड की डेंसिटी से तो वो सिंक, दोनों सेम है तो सबमर्ज्ड, और अगर ऑब्जेक्ट की कम है तो फ्लूइड से फ्लोट करेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। वैसे अगर आपको कुछ फ्लूइड बताएंगे तो फ्लूइड वाटर ही मानना है। क्या दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 40 ग्राम्स है, और वेट नहीं, मास 40 ग्राम्स है और वॉल्यूम उसका 15 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अभी के लिए मैं डेंसिटी मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही निकाल रहा हूँ। तो देखो अभी मेरी इसकी डेंसिटी कितनी आ रही है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 40/15 आ रही है, समथिंग 2 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाली है, ठीक है, 2.66 कुछ आने वाली है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेरी वाटर की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होती थी, 1। किसकी ज़्यादा हुई, ऑब्जेक्ट की ज़्यादा हो गई, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, सबमर्ज सिंक कर जाएगा। तो आप लोग कैसा करोगे इसको, ये देखिए प्लीज़, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कुछ भी आपका 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर आपने बोला डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इम्प्लाइज ऑब्जेक्ट विल सिंक। या आप लोगों को MCQ वगैरह या कुछ इसमें आ सकता है, ठीक है। यस, हाँ बोल बेटा। बेटा अगर आप kg पर मीटर क्यूब में करने की कोशिश करोगे तो भी आंसर आएगा, बट देखो कितना रोल आएगा, जैसा आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है उससे। देख अभी एक समझा, देख ये 0.15 हो जाएगा kg तरह, हाँ सॉरी 0.04 kg आएगा तेरा ये। अब वॉल्यूम के लिए 15/12 सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब, सेंटीमीटर से मीटर एक बार 100 से डिवाइड होता है। हाँ तो घर की खेती थोड़ी एक ही को करेंगे पगली, समझे जी क्या हुआ है, हाँ करो। तो इसलिए करी मत ना मेरी माँ, तुम्हारे को स्कूल वाले बताएंगे तुमको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और अगर तेरी सना मैम ने नहीं बताई है तो तू बता देना उनको, नहीं तो उनको मैथ्स में बता देना, कभी जरूरत पड़ जाएगा शायद से। हाँ तो तू मैथ्स बता देना उनको। गाइस प्लीज, ओए शांत। अब ये देखिए आपको सिंपली पहले उसका वो निकालना है डेंसिटी। कहाँ क्वेश्चन नंबर क्या था, चलो 11। आपने ये डेंसिटी निकाल दिया, ठीक है, फिर कंपेयर कर सकते हो। अब आपका अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से करोगे, अगर kg पर मीटर क्यूब में आ रहा है तो 1000 kg पर मीटर क्यूब से कंपेयर करोगे। हाँ बेटा बोल। हाँ सेम ही रहेगा, सिंक या फ्लोट, ऐसा कोई चेंज नहीं होगा। तेरे को किलोमीटर पर आवर में देके मैं मीटर पर सेकंड में करवाता जो हूँ, तो ऐसा नहीं कि दो अलग अलग चीज़ है, वो सेम ही चीज़ है। तो 0.04 into वो 10,000 जो भी आपका था, वो डिवाइड बाय रहेगा बेटा कुछ, upon 15, वो जो भी आएगा, हाँ उसको फिर कंपेयर करेंगे अपन 1000 से। तो अगर वो चीज़ सेम नहीं, यानी उसमें भी तेरा यही ज़्यादा आएगा ऑब्जेक्ट का kg पर मीटर क्यूब में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कि पावर -3, हाँ बेटा प्लीज बातें मत कीजिए। टू 2.6 ऑब्जेक्ट का आ रहा है तो वो सिंक करने वाला है, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 1 से बड़ा क्षेत्र है बस। गाइस शांत, रुद्र, तनीषा, तनाया, तीनों को निकाल दूंगा क्लास का। हाँ बेटा सेंटीमीटर क्यूब में आई है खाली, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो 40 ग्राम तेरे को दिया हुआ है और ये 15 तेरे को दिया हुआ है, तो 40/15 का था। हाँ वो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, हेंस इट विल सिंक। अब गाइस
क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग खुद से ट्राई करोगे। जानवी और त्विषा प्लीज ध्यान दे दो, ये तो मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, मैं पढ़ के नहीं आया हूँ आज, तो मेरे को टेंशन आ रहा है पढ़ाते समय कि भाई इसमें क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। तुम पहली बार पढ़ रहे हो, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, इतना आसान नहीं है इसके न्यूमेरिकल्स। ये देखो अभी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास ये है, जिसका वॉल्यूम ये है। लकीली मेरे को मास केजी में है, वॉल्यूम मेरे को मीटर क्यूब में है, ठीक है। वो पूछ रहा है वो फ्लोट होगा कि सिंक होगा। क्या करूँगा, पहले मैं डेंसिटी निकाल दूंगा मैं, ठीक है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा। जो भी आंसर आएगा, अगर 1000 से ज़्यादा आया तो वो सिंक, 1000 से कम आया तो वो फ्लोट, और दोनों इक्वल जो नहीं आ रहा है वैसे तो सबमर्ज्ड, ठीक है। फट से निकालो बेटा, इसकी डेंसिटी निकालो, नहीं बताना को ऑलरेडी। क्या देखो, ओए ओए ओए, यहाँ पे ना आई एम नॉट रियली कंसर्न विद एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डेंसिटी। तुमको फ्रैक्शन में छोड़ना है छोड़ दो, तुमको जिसमें छोड़ना है छोड़ दो, बस ये देख लो क्या वो 1000 से ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। जहाँ दिख गया 1000 से ज़्यादा हो रहा है, बस जाहिर से लिख दो सिंक, 1000 से कम हो रहा है तो फ्लोट। 500 है तो समझ, थोड़ी 1000 है तो समझ। हाँ जिनका 12th हो जाएगा वो 13th भी कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही था। हाँ हाँ तो वो ऊपर जाएगा छोपले 9/10 की पावर -3 है, तो उसको ऊपर भेजना 10 की पावर -3 को, तो 9 × 10 की पावर 3 होगा ना। अब गाइस ये देखो एनए में आपको सिर्फ एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ, ये बेसिक डिवीजन नहीं आ रहा है बेशर्मो, अपनी अपनी औकात याद रखना अब, ठीक है ना। और उसमें भी गलत दिया है तूने। ये देखो ये क्या है बेटा, 13.5 अपॉन 15 × 10 की पावर -3 है। पहले तो देखो मैं कभी भी ये आपको सजेस्ट करूँगा, इसको ऊपर ऊपर भेज दो आप लोग, तो 13.5 अपॉन 15 था, ये ऊपर गया 10 की पावर 3 बन जाएगा। अब ये देखो ये 13.5 10 की पावर 3 मतलब इंटू 1000 तुमको लिखना है, लिख लो, तो 13500 अपॉन 15 हो रहा है, कटा ये 900 kg पर मीटर क्यूब आ रहा है। तो बताओ ये क्या होगा, फ्लोट होगा। समझा ये चीज़ क्या हो रहा है। नेक्स्ट वन गाइस, फट से क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए बच्चा लोग। नहीं एक बार देख लो, एक बार वो इजी है क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तुमको मास दिया है, तुमको वॉल्यूम दिया है, वो ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, कोई बात नहीं, आप निकालना जानते हो इसको। वॉल्यूम आपने डेंसिटी निकाला, 1 से कंपेयर करना रहेगा, ठीक है। फट से मुझे क्वेश्चन नंबर 13 भी करके दोगे। क्वेश्चन नंबर 12 kg पर मीटर क्यूब में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। हाँ बच्चा 8/3 अगर तो नीचे वाला बाहर जाता है। गाइस 13th वाला भी आप ट्राई करेंगे, और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये इसके न्यूमेरिकल्स के समय पे गलती है जिसने सेशन मिस किया उसको बहुत नुकसान होने वाला है बच्चा लोग, ठीक है ना। प्लस ये वीक हम लोग पहले जैसे ये चैप्टर खत्म होता है, आई एम होपिंग ये कल चैप्टर खत्म कर चुके होंगे हम लोग, आज शायद से ना हो, कल के पहले 15-20 मिनट में हो जाएगा। कल ही हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक लेवल के बाद से। जहाँ पे मैंने आपको वैलेंसीज रटाई हुई है, वो उतनी रटी हुई हो तो आपको फ़ायदा हो जाता है, और उसके सिवाय वैलेंसीज निकलती कैसे है, कुछ एलिमेंट्स की आपको बताया जाएगा, तो कई सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। तो डू नॉट मिस आउट ऑन दैट चैप्टर, ठीक है ना। फट से करो। अगर अपन
हाँ हाँ वो चल जाएगा। गाइस 13 का आंसर आया आप लोगों का? Yes, sir. क्या हो गया राजा? तूने को बोली थी शायद इससे पहले भी क्या? हाँ मैं एपी की भेज दूंगा। मेरा अभी नहीं है बेटा, लेके नहीं घूमता था जिम में मैं, और ढूंढना पड़ा लैपटॉप पे। चलिए गाइस बढ़े आगे। अब गाइस बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। तो मन में पढ़िए आप लोग उसको। तो 13 में फ्लोट कर रहा है। 13 में फ्लोट कर रहा है, करेक्ट। एक बार प्लीज आप लोग 13 कर भी रहे होगे, पेन में नीचे रख दीजिए। आप लोग फट से 14 क्वेश्चन पढ़िए। और कोई बच्चे की गलती से भी अगर हिम्मत हो गई मेरी क्लास मिस करने की किसी के भी फुल कोर्स पेपर के लिए, तो आई विल मेक श्योर तुम रोज वो फुल कोर्स पेपर मेरे सामने बैठ के लिखोगे, ठीक है ना? डू नॉट डेयर टू मिस माई क्लास। ये देखो अभी क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, आपको अगेन मैं बॉयंस सॉरी क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक बार के लिए रिवाइज करवा रहा हूँ। जब हम ऑब्जेक्ट को एक लिक्विड, फ्लूइड की जगह लिक्विड बोल रहा हूँ मैं, डालते थे तो कुछ लिक्विड डिस्प्लेस हो जाता था। वो डिस्प्लेस मतलब मैं बोल रहा हूँ बाहर आ जाता होगा। तो वो लिक्विड का वेट, लिक्विड का मास नहीं, लिक्विड की वॉल्यूम नहीं, लिक्विड का वेट मुझे क्या बताएगा? कितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, या कितना अपथ्रस्ट लग रहा है, या कितना बॉयंसी लग रहा है। तो बॉयंसी इज इक्वल्स टू व्हाट? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ये प्लीज अपने दिमाग में बैठा लो। तो उसी इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। एक ऑब्जेक्ट को पानी में डाला तो उसने 4 kg पानी को डिस्प्लेस कर दिया। ये 4 kg क्या है पानी का? ये मास है पानी का। ऐसा यूनिट देखो केजी है। अगर 4 kg मास है तो वेट mg से आता था। उसने g आपको कितना बोला है? 10। तो मेरा फ्लूइड का वेट कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन हो जाएगा। तो उतना ही अपथ्रस्ट लगने वाला है। तो देखो इसको आप कैसे लिखोगे, जैसा बता देता हूं मैं। सिंपल सा, ये 1 मार्क का है। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड या वाटर डिस्प्लेस्ड। वाटर डिस्प्लेस्ड वेट कितना हो जाएगा उसका? mg हो जाएगा। तुमको 4 पता था और ये g के लिए 10 है, इसलिए 40 न्यूटन हो जाएगा अपथ्रस्ट। अब सर मुझे कैसे पता चला सर ये वेट है या मास है? यहाँ पे क्योंकि मुझे यूनिट उसने kg दिया हुआ था, इसके लिए। अगर वही चीज़ 4 न्यूटन ऑफ वाटर बोलता तो मेरा अपथ्रस्ट डायरेक्टली 4 न्यूटन हो गया रहता, कि न्यूटन का मतलब ही वेट होता है। समझे ये चीज़? हाँ, एक किसने हाथ उठा रहा था शायद से। हाँ यस, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखी, वाटर डिस्प्लेस इक्वल्स टू 4 kg, वेट इक्वल्स टू m into g, और सॉल्व कर दो इसका। m into g, W इज इक्वल टू एम इंटू जी। समझा जी क्या हुआ है? आपको ये बताना पड़ेगा भाई। तो अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू, या बॉयंसी फोर्स जो भी उसने मांगा है, बॉयंट फोर्स मांगा है, हाँ, इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड या वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। हाँ बेटा, ये जो होता है जितना पानी डिस्प्लेस होता है उसका वॉल्यूम रहता है ऑब्जेक्ट। बेटा जितना पानी डिस्प्लेस होता है, अगर तू उसको लीटर के कंटेनर में देख रही है तो वॉल्यूम देख रही है तू, बट अगर उसको वेइंग स्केल पे डाल के देखे तो वेट देख रही है उसका। समझा मुझे? तो उसने यहाँ पे तेरे को अभी उसने मास दिया हुआ था तो तूने वेट निकाल दिया। आगे आएगा जब तेरे को वॉल्यूम देगा तो वो वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, तो उससे भी अपने को वेट पे जाना पड़ेगा। वो भी मैं तेरे को सिखाऊंगा, वो भी बहुत ईजी है, पर रूल आएगा तेरे को, टेंशन मत ले। गाइस ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 14 था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, वॉल्यूम से कैसे रिलेटेड है? वो अभी अभी दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जेन्युइनली बहुत बढ़िया है गाइस।
मुझे कोई आइडिया नहीं है तुषा क्या एंजॉय कर रही है पीछे। मुझे कोई आइडिया नहीं है, पता है क्या, जेन्युइनली। ये ऐसा मैंने ना एक बार और पहले सीन देखा है लाइफ में। तो हम इंजीनियरिंग में बैठे हुए थे, एक हमारे में नशेड़ी बंदा था, वो फूक फाक के कुछ आया था। हाँ नहीं बेटा, इंजीनियरिंग तक पहुँचने दो उसको, मैं मजाक पे नहीं बता रहा हूँ, और ठीक है। और मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, और मैं प्रेजेंटेशन बहुत बकवास दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है क्या चल रहा है लाइफ में। मेरे टीचर ने जो टॉपिक दिया उसके, बट दे कॉन्फिडेंस से रहा हूँ, टीचर को पता है मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे पता है टीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं दिए जा रहा हूँ। 10 मिनट बोला गया था, मैं दे रहा हूँ। लास्ट में मैं देखा मेरा प्रतीक सराफ के फ्रेंड है, वो स्माइल कर रहा है, मैंने इग्नोर किया, दिया, वो स्माइल कर रहा है। अब उसमें ना कुछ तो भी ड्रग एडिक्शन के बारे में था, तो मैंने बोला ड्रग एडिक्शन, और वहाँ पे सराफ एकदम से घबरा गया, एकदम से घबरा गया। तो सबको समझ गया वो क्या करके बैठा हुआ था। तू क्या करके बैठी है बेटा, तू कौन सा नया एडिक्शन लेके बैठी है? एक मिनट बेटा, प्लीज गाइस, एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 अपने मन में पढ़ोगे। अमाउंट ऑफ वाटर, यानी अगर तू वॉल्यूम में तो वॉल्यूम है, पर अगर तू वेट बोल, उसको अमाउंट मत बोल। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इज इक्वल टू बॉयंसी फोर्स। तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है ना। तेरे को मैं पहले ही ऑप्शन दिया था। नहीं, वो स्माइल नहीं कर रहा, वो अलग घबराया हुआ है, कट गया मेरा। अब गाइस प्लीज 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 कुछ करना नहीं करना, एग्जाम्पल नंबर 15 अच्छे से समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एंड आई थिंक आपके बुक में दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब भी और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी, ठीक है ना। अब ये देखो क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। सर आपको कैसा चला वॉल्यूम दिया है वो, तो वो क्यूब है, उसको कंप्लीटली इमर्स किया है मैंने पानी में। तब एक चीज़ समझो, अगर एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको मैंने कंप्लीटली, पढ़ लो, कंप्लीटली अगर इमर्स किया है तो उतना ही पानी वो डिस्प्लेस करने वाला है बाहर, पर उतना ही क्या, उतना ही वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस करने वाला है। अब देखो एक मिनट, प्लीज़ देखो, प्लीज़ देखो, प्लीज़ ध्यान दो। मेरा ये कंटेनर है, लबालब पानी से भरा हुआ है, मैं अगर इसके अंदर बॉल डालूँ या कोई भी शेप में ऑब्जेक्ट डालूँ जिसका वॉल्यूम मान लो 4 मीटर क्यूब है, तो यहाँ से जो पानी टपकेगा उसका वॉल्यूम भी 4 मीटर क्यूब ही होने वाला है, ठीक है। अगर ये मान लो मेरे को दिया गया वॉल्यूम कुछ 4 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ का भी जो पानी जो टपका होगा वो भी 4 सेंटीमीटर क्यूब ही रहने वाला है, ठीक है। तो अब देखो मेरे को वो क्वेश्चन में क्या दिया गया था बच्चा लोग, कि जो मैंने ऑब्जेक्ट डाला है इसका वॉल्यूम कितना था मेरा, आई थिंक 100 ग्राम, नहीं 100 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। तो इम्प्लाइज मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हो गया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। आप लोगों को डेंसिटी ऑफ वाटर याद है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो काय में लेके जाऊंगा मैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाऊंगा। तो मैंने बोला डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है मेरा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे मास चाहिए यहाँ से पहले, डेंसिटी ऑफ वाटर तो रटाया हुआ है ना। अब देखो, अब आप लोगों को मास चाहिए, तो आपने फॉर्मूला लगाया डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो उससे आप लोगों का मास आ रहा है कुछ 100 ग्राम। अब आप लोग इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो, आपने इसे SI यूनिट में कन्वर्ट किया तो 0.1 kg, ठीक है। ये मास हुआ। अब मास पता है तो उसका वेट निकाल सकते हो। मान लो जी की वैल्यू उसने कुछ दी नहीं है, 9 दी है क्या, छोटी है, जी की वैल्यू का 10 दी तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो वेट इज mg हो रहा था, 0.1 इंटू 10 मतलब 1 न्यूटन हुआ मेरा वेट। अगर मेरा वाटर डिस्प्लेस्ड का वेट 1 न्यूटन हुआ है तो अपवर्ड फोर्स भी 1 न्यूटन लग रहा होगा, समझे चीज़। एक और बार देखो हुआ क्या, मेरे को इस बार ना उसने बताया कि जो मेरा ये कंटेनर है उसके अंदर मेरा कोई ऑब्जेक्ट डाला मैंने, ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो जितना इसका था
उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। तो मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, जो भी स्पेलिंग है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जिसकी वैल्यू 100 सेंटीमीटर क्यूब आई है। ठीक है, इससे मुझे वॉल्यूम मिल गया। अब जब मैं तुमको आता वॉल्यूम से भी तुमको मास पे ले जाना सिखाऊंगा, तो उसके लिए रिलेशन क्या है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैं लगाया डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मुझे डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पता है राजा, कितना है 1 है, इज इक्वल टू मास अपॉन 100 हो रहा है। इधर गया तो मेरा मास 100, बट इसका मास क्या 100 ग्राम्स आया है, उसको डिवाइड बाय 1000 किया तो 0.1 kg हुआ। वेट मेरा क्या होता है mg होता है, मतलब उसे 10 न्यूटन आया, 1 न्यूटन आया, मेरे पास 1 न्यूटन आया। तो ये था वेट ऑफ फ्लूइड या वेट ऑफ वाटर, ये लाल कंटेनर में जो गिरा था, जितना वहाँ का वेट है उतना ही मेरा अपवर्ड फोर्स रहने वाला है, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम हाँ बॉयंसी रहने वाला है। हाँ आपने ऐसे भी में बताया था कि 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 ग्राम होता है। मैंने कभी नहीं बताया, मैंने कभी नहीं लाइफ में बताया था। मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होता है। वो क्या था मैं तो समझाता हूँ। नहीं, ग्रामेज में मैंने बताया नहीं था। सपोज कैसे पता है तुम्हें डेंसिटी नहीं, देखो डेंसिटी के थ्रू ही पता है, कहीं से नहीं पता है, क्योंकि देख 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, तेरा पानी हो, दारू हो, कहते हैं दही हो, कड़ी हो, कुछ भी हो, सब चल जाएगा। बट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम सिर्फ पानी के लिए होता है, क्योंकि डेंसिटी सबकी अलग 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 हो जाती है, समझा। यानी तो ये कंटेनर के अंदर 1 लीटर पानी भी डाल सकती है, 1 लीटर अल्कोहल, 1 लीटर दही, 1 लीटर तेल, कुछ भी डाल सकती है तू, ठीक है। बट इसके अंदर 1 लीटर पानी डालने के बाद में भी इसका मास या वेट अलग रहेगा, और 1 लीटर दही डालने का इसका वेट या मास अलग रहने वाला है, ठीक है। फटाफट करो बेटा ये प्लीज। हाँ आप लोग गाइस प्लीज ये चीज पहले ढंग से लिखोगे कि वॉल्यूम ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जो कि मेरा 100 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम के कारण मेरा उसका मास 100 ग्राम आ रहा है। यहाँ पे मैंने डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज़ की थी। जैसे ही मेरा 100 ग्राम आया है तो वो 0.1 kg के बराबर होता है। तो वेट मेरा mg तो 1 न्यूटन है। नाउ आई नो अब थ्रस्ट या बॉयंसी फोर्स जो भी आप बोलोगे इज इक्वल टू 1 न्यूटन। समझा चीज़ क्या हुआ है। हाँ कोई और किसी कोई सर कर रहा था यहाँ पे। हाँ प्लीज़ बेटा ये वहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में था, तो मैं डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली यूज़ कर ली। अगर वही मैं तेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं खुद से बना के, तब मैं 1000 यूज़ करूँगा तेरे लिए, बताऊँगा क्यों, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है ना सेंटीमीटर क्यूब है, 100 सेंटीमीटर क्यूब वगैरह। हाँ और मैं ये पूछी थी उसमें लिखा है कंप्लीटली इमर्ज्ड, अगर हाँ पार्शियल अब गाइस सुनो, ओए ओए ओए, यहाँ पे अगर जैसे इसने हीर ने नोटिस किया है, अगर आपने नोटिस किया हो ना तो एक वर्ड यूज है कंप्लीटली इमर्स्ड। ये पार्शियली इमर्स अगर रहता तो अगर 30% इमर्स मैंने किया है अगर मान लो, तो 30% ऑफ वॉल्यूम ही बाहर जाता है, यानी वो तब 30 सेंटीमीटर क्यूब ही जाता। अगर मैंने 50% किया होता है ना, आधा किया तो 50 सेंटीमीटर क्यूब ही आता। बट आपको ऐसा पूछने नहीं वाला है, आपको ऐसे नहीं आएगा, आपको कंप्लीटली इमर्स वाले ही आने वाले। अच्छा क्या यहाँ पे कंप्लीटली इमर्स वाले ही रहने वाले, तो उसने पूछ लिया इसलिए बता रहा था बस मैं। क्या तो इधर 50 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम तेरा वहाँ पे क्या होता, तो तेरा आखिरी में 0.5 न्यूटन ही लगता शायद अपवर्ड फोर्स से। हो गया गाइस ये वाला? आरव जी समझ में आ रहा है आपको? झूठ मत बोलो, घर पे जाके वीडियो वापस देखोगे। ये क्या भेज रहा है पगले को? गाइस हो गया ये? अब देखिए आगे। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15। 16th क्वेश्चन। ओए होए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 16th मन में पढ़ो बेटा। ये क्वेश्चन है जो मैं बोला ना तुम्हारी बुक में दिया हुआ नहीं है, बट एग्जाम में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन है। हाँ ये 4 मार्क का है। और बेटा ये डायरेक्ट 4 मार्क का क्वेश्चन तुमको बता रहा हूँ मैं तुमको जेन्युइनली बता रहा हूँ। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है वाला, सब कुछ निकालना है इसके अंदर बेटा।
एक्सेलरेट कुछ नहीं होता भाई, एक्चुअल वेट। ओ बाप रे बाप, हो जा देखते हैं सब कुछ। अब गाइस देखो, ओए 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 ओए, दिया हुआ क्या अपन डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं। सर मेरे को आ गया। मेरे को भी आ गया था, ठीक है। अब ध्यान दो, एक लबालब भरा हुआ पानी का कंटेनर है। मेरा धपाधप पड़ेगा ना तो सब लबालब समझ जाएगा तेरे को। एक ऑब्जेक्ट है बेटा मेरा जो इसके अंदर जाने वाला है। इसका मास कितना दिया गया है मुझे, 4 kg को दिया गया है। इसका मुझे डेंसिटी को दिया गया था 4000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो क्यों दिया गया है तो बताता हूँ। देखो क्या होगा जब आप इसको इसमें डालोगे, पूरा का फुल्ली इमर्स्ड है, तो पानी निकलेगा। पानी किसके बराबर रहने वाला है, कितना निकला है, वॉल्यूम ऑफ ये ऑब्जेक्ट इमर्स्ड। अब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड के लिए आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों ने पहले निकाला, इम्प्लाइज तो जाओ डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया मेरा मास अपॉन डेंसिटी, मतलब 1/1000 मीटर क्यूब हो रहा है। इसको मीटर क्यूब में ही रहने दो, इसको मीटर क्यूब में ही रहने दो, बाद में ठीक है। यहाँ तक है, मतलब अब देखो ये 1/1000 मीटर क्यूब का ऑब्जेक्ट आपने इसके अंदर डाला था, तो पानी जो होगा इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। इसकी खुद की डेंसिटी कितनी थी, 1000 kg पर मीटर क्यूब थी। सब 1000 क्यों लिया, 1 क्यों नहीं लिया बेटा, मीटर क्यूब में चल रहा है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मेरा सेंटीमीटर क्यूब में चलता तो मैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेता, बट यहाँ पे मीटर क्यूब में था, इसलिए मैं 1000 kg पर मीटर क्यूब लिया है। जैसे ये मिला तो इससे मैंने मास निकाला, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब 1 kg आ गया है। कोई बात नहीं, 1 kg आ गया है। जैसे ये 1 kg आ गया है तो मेरा वेट कितना हो गया बेटा, ए पापी 10 न्यूटन हो गया बेटा। अब जैसे ही वो 10 न्यूटन हो गया तो मुझे बॉयंसी फोर्स पता है कितना हो चुका है, 10 न्यूटन। वैसे ये मैंने जी इसको यहाँ पे 10 लिया था। अब इस क्वेश्चन का एक और स्टेप आगे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आई थिंक वो यहाँ पे इसने बोल भी चुका था। अगर मुझे मान लो पूछता था कि ये डूबने के बाद में इसका नेट वेट बताओ, तो देखो आपको नीचे का वेट पता है इसका, वो कितना चल रहा है mg के हिसाब से 40 न्यूटन। इसका ऊपर का वेट कितना चल रहा है, 10 न्यूटन। तो अब नेट वेट कितना हो जाएगा इसका, 30 न्यूटन। समझा ये चीज़, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, और ये वाला सेंटर पॉइंट केस में पूछा गया है ऐसे पैटर्न का। एक और बार समझ लो प्लीज़, मेरे लिए समझ लो। और मैं बताया क्या, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, आई डिड नॉट इन्वेंट दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग बाय डूइंग डायग्राम्स। आई वॉज ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड फिजिक्स टीचर इन माई 11th and 12th क्लासेस। मैं रेजोनेंस में आता, एक अभिषेक बंसल सर करके थे, तो ही वॉज एक्सप्लेनिंग टू अस ड्राइंग द डायग्राम, ठीक है। हम लोगों को जब 9th में था तब मुझे याद भी नहीं है वो कराया गया था नहीं कराया गया था, क्या किया था हमने। 11th में जब कराया गया था पहली बार में हमको कुछ नहीं समझा, ठीक है। सेकेंड टाइम उन्होंने डायग्राम बनाया, फिर एक एक चीज़ उसके आजू बाजू में लिखना शुरू किया, और हमको तब बताया था कि तुमको जब पहले बताया था तुमको मैंने बिल्कुल इंग्लिश मैथ्स इंग्लिश में करके दिया, तुमको कुछ विजुअलाइज ही नहीं हुआ था। इट इज़ ऑलवेज बेटर एटलीस्ट फॉर दीज क्वेश्चन। वैसे आप लोग 11th फिजिक्स में जब आओगे आपको डायग्राम वैसे ही हर चीज़ का बनाना पड़ता है, एक एफबीडी का कहता है, बट नॉट गेटिंग इनटू इट। एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चन के लिए आप बना लिया करो। तो ये लबालब वर्ड वगैरह जो है ना, वो वहीं से मेरे को आदत पड़ी हुई है। तो ये भरा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा कंटेनर है, फाइन। इसका मुझे मास नहीं दिया हुआ था ना, मुझे इसका हाँ मास दिया गया था, आई थिंक 4 kg दिया गया है। इसका मुझे डेंसिटी 4000 kg पर मीटर क्यूब दिया गया है। तो इम्प्लाइज उससे कुछ मेरा आई थिंक वॉल्यूम अब रट गया था मुझे, तो 1/1000 मीटर क्यूब आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, इमर्स्ड लिखना चाहिए, इमर्स्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जो कि कितना हो गया 1/1000 मीटर क्यूब। अब इम्प्लाइज मेरा मास कितना हो जाएगा, उसका मास ऑफ वाटर वो हो रहा है मेरा 1 kg हो रहा है, डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। यार लिख ही लेता, रुक जाओ, एक छाप लूँ, रुक ना 2 मिनट ले। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। इम्प्लाइज अब मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा मेरे, मास ऑफ वाटर। जब सॉल्व करूँगा तो आई थिंक कुछ 1 kg आ रहा था, विच इम्प्लाइज मेरा क्या हो जाएगा वेट
ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। मैं जी के लिए 9.8 की जगह 10 ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक है। विच इम्प्लाइज मेरा बॉयंसी फोर्स 10 न्यूटन हो गया। अब मुझसे अगर आप नेट वेट पूछ रहे हो तो नेट वेट होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस बॉयंसी फोर्स। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 इंटू जी एन 40 माइनस 10 30 न्यूटन आया है। ये अगर आपको नहीं सिखाया जाए, तरीका नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन, तो एटलीस्ट मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप में से कोई बच्चा ऐसा जो कर पाएगा। अगर नहीं सिखाया जाए तो स्कूल वाले होपफुली करवाए, ठीक है, नहीं सर मैंने बोला था इसको कोई बात पूरा नहीं, कोई और बात नहीं, ठीक है गाइस। फट से एक बार क्वेश्चन देखना है, देखो उसको प्लीज सॉल्व कीजिए आप लोग। अपरेंट वेट ऑफ बॉइलिंग वाटर का मतलब बेटा वो 16th क्वेश्चन है क्या? हाँ, आपको अपरेंट वेट ऑफ बॉल इन वाटर मतलब नेट वेट ही पूछा गया है। सर 16 और 17 सेम ही है ना? एक्चुअली 16 और 17 क्वेश्चन का डेटा सेम हो गया है। तो यहाँ पे बॉयंसी आपने नीचे निकाल चुके हो 10 न्यूटन और उसका अपरेंट वेट 30 न्यूटन आपका आ चुका है, ठीक है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग ये, और करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कल देखेंगे। साथ ही साथ में 17-18 कंबाइन में हो गया गलती, तो वो डेटा गंदा आ गया। 18th क्वेश्चन जो है वो तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, सर एक बार बताओ, वेट बताओ। 18th वाला क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, और साथ ही साथ में 16-17 का क्वेश्चन जैसा जो था वो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कल। और की पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज नहीं हुई। क्या बोल रहे तुम? इससे पहला रुक जा भी क्वेश्चन, रुक जा। सर आपने सुना मैंने क्या बोला? ये आइडेंटिटी बेटा कमिंग संडे आप लोगों का ये दोनों चैप्टर्स के ऊपर टेस्ट कंबाइंड रहेगा। फिजिक्स का फुल ग्रेविटेशन और केमिस्ट्री का जो आपको करवाऊंगा मैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इजी है। वो डेंसिटी ऑफ वाटर, वो मास ऑफ वाटर 1000/1000 से बना है ना। आई एम टॉकिंग टू सेंटर पॉइंटर्स। तुम्हारे स्कूल में चैप्टर खत्म हो चुका है क्या? नहीं, तो वर्क एनर्जी शुरू हो गया है क्या तुम्हारा? ओके फाइन। वर्क एनर्जी तो आधा तो अपन भी कहते 15 मिनट में खत्म कर लेंगे। इतना छोटा चैप्टर है। स्टार्टिंग बहुत इजी है। मैंने नेट वेट W ऑब्जेक्ट माइनस FB लिखा है, फोर्स बॉयंसी। हाँ बेटा डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम से यहाँ पे रेड वाला वॉल्यूम निकाला मैंने, वो वॉल्यूम इज इक्वल टू ये वॉल्यूम लिखा मैंने। वॉल्यूम मिल गया मेरे को, डेंसिटी पता था, उससे मास निकाला, मास से वेट निकाला, खत्म। हाँ, जिनका हो गया है वो बिना डिस्टर्ब के निकल सकते हैं। और अरब जी आप वीडियो देखेंगे